जय जितेंद्र। प्यारे बच्चों, वेरी वार्म वेलकम टू सोनगढ़ यंग स्कॉलर्स पाठशाला। प्यारे बच्चों, अभी चल रहा है हमारा वर्जन 17 जो आप सभी का प्रिय वर्जन है और जिसका टाइटल थीम है आदि प्रभु का गुणगान करेंगे, भक्तामर का पठन करेंगे। प्यारे बच्चों, हमने इस भक्तामर स्तोत्र का सब्जेक्ट लिया। आई थिंक मोर देन 6 मंथ्स हो गया होगा। देखते 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 हमने शुरू करा पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, एंड टुडे वी हैव रीच्ड द लास्ट फेस ऑफ भक्तामर स्तोत्र, द लास्ट टू स्तोत्र 47 एंड 48। कितना जबरदस्त हमारी ये जर्नी थी। कितने सारे चीजों को हमने सीखा, समझा। कितने सारे मिथ्या मान्यता को हमने दूर किया। वी होप यू ऑल फाउंड दिस स्तोत्रस एज इंटरेस्टिंग एज हमको। एक एक टीचर ने इतनी मेहनत करी स्तोत्र को समझने में और उसके पूजोपदेशी के प्रवचन से उसमें से की पॉइंट्स निकालने में, एंड टू मेक इट सिंप्लीफाइड फॉर यू ऑल, ताकि आप सबको इजी से समझ में आए। तो देखते 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 वी हैव रीच द लास्ट लेग एंड हमें थोड़ी मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही हैं। मिक्स्ड फीलिंग्स ये सैडनेस, क्योंकि ये हमारा लास्ट क्लास है फॉर वर्जन 17, एंड हैप्पीनेस क्योंकि हमारा वर्जन 18 बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है ना। सो इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग कि हमारा भक्तामर स्तोत्र एंडिंग में है, तो वी विल मिस वर्जन 17, बट वी आर वेरी हैप्पी क्योंकि वर्जन 18 आएगा तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज सीखने समझने मिलेगी। हमने 2020 में हमने कोविड के टाइम पे पाठशाला स्टार्ट करी। वहां से देखते देखते 17 वर्जन हमारे कंप्लीट हुए हैं। मेरे ख्याल से लॉन्गेस्ट चलने वाली सीरीज होगी हमारी पाठशाला की। 17 सीरीज हमने कंप्लीट करी है। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम वेलकम करेंगे आज के हमारे टीचर, किंजल टीचर फ्रॉम मुंबई। नो, इंडिया नो। गेस करो कहां से टीचर? ऑस्ट्रेलिया। तो हम टीचर का स्वागत करते हैं और उन्हें अनुरोध करते हैं कि आज के सेशन की तैयारी करें। जय जितेंद्र टीचर। जय जिनेन्द्र निशित भाई। जय जिनेन्द्र सभी बच्चों को। आज का हम सेशन शुरू करते हैं। मैं अनुरोध करूंगी सभी हाथ जोड़ ले और हम मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सीताणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सव्वसाहुणम्। नेक्स्ट स्लाइड पे ऋषभदेव भगवान की स्तुति है। हम स्तुति करेंगे। जेणे की थी सकल जनता, नीति ने जाणनारी, त्यागी राज्यादिक विभवने, जे थया मौन धारी, बेतो की थो सुगम सबड़ो, मोक्ष नो मार्ग जेणे, वंदु छूते ऋषभ जिनने, धर्म धोरी प्रभु ने। तो बच्चों, ये ऋषभदेव भगवान की हमने स्तुति की, जिनकी स्तुति भक्तामर स्तोत्र में भी गाई गई है। और ये भक्तामर स्तोत्र जो इतने टाइम से चल रहा है, आई एम श्योर आप सभी को बहुत ही मजा आया होगा इसे सीखने में। और आज हम उसके अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। तो लास्ट टू जो श्लोक है, लास्ट दो श्लोक है 47 और 48, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। उसके पहले एकदम क्विक रिकैप है। आप सबको पता ही है, इनफैक्ट आई शुड बी आस्किंग यू क्वेश्चंस, बट आई विल कीप देम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। ये भक्तामर स्तोत्र का शॉर्ट परिचय, क्विक रिकैप, रिव्यू, कि इसके रचयिता श्री मानतुंगाचार्य देव है। भाषा संस्कृत है। इसका अपर नाम मतलब अन्य नाम आदिनाथ स्तोत्र है। ऋषभदेव स्तोत्र भी है, राइट। और उसका उद्देश्य क्या है? धन प्राप्ति, संपत्ति, ये सारे उद्देश्य है। वेल्थ, हेल्थ, मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं आजकल। मतलब लौकिक मान्यताएं बहुत सारी होती है कि ये श्लोक का पठन करोगे तो आपकी ये हेल्थ अच्छी हो जाएगी,
ये श्लोक का पठन करोगे तो वेल्थ मिलेगी। तो बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सारी भ्रांतियां हैं, कल्पनाएं हैं, झूठी मिथ्स है, which Gurudev Shri has broken them through his discourses। उनके प्रवचनों में उन्होंने बहुत ही अच्छे से इन सब चीजों का खुलासा किया है। तो बच्चों आइए हम आगे चल के देखते हैं का श्लोक नंबर 47 और 48। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, हम किसी को सिलेक्ट करेंगे श्लोक पढ़ने के लिए। यस, संस्कृत में श्लोक है, तो जिन्हें संस्कृत आता है अच्छे से शुद्ध उच्चारण से, आप हैंड रेज कर सकते हो। नहीं तो हम टीचर को ही बोलेंगे कि टीचर आप ही श्लोक पढ़ लो। ठीक है, वे अब अद्वैय नादिया, उनको हम चांस देंगे क्योंकि लास्ट चांस है हमारे सीरीज का। सो लेट्स गिव इट टू अवर ट्विंस, अद्वैय नादिया। जय जिनेन्द्र बेटा। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र मैम। हाँ, क्योंकि ये लास्ट है तो मैं चाहूंगा कि 47 अद्वैय बोले एंड 48 आद्या बोले। ठीक है, ओके सर। आप दोनों को ही चांस देंगे हम, एक एक बोलने का। ठीक है। मद्द्वीपेन्द्र मृगराजद्वानलाहि संग्राम वारिधि महोदरबन्धनोत्थम् तस्याशु नाशमुपयाति भयं भियेव यस्तावकं स्तवमिमतिमानदीते। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। अच्छे से बोला आपने, शायद बीच में थोड़ा अटके आप, बट आई एम श्योर यू कैन प्रैक्टिस मच बेटर एट होम गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। राइट। थैंक यू सर, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। करेक्ट। तो ये जो संस्कृत में श्लोक है इसका मीनिंग तो वर्ड टू वर्ड जो शब्दार्थ है वो तो हमें स्क्रीन पर दिखता ही है, पर हम इसका भाव समझने की ट्राई करेंगे। और फर्स्ट वर्ड जो था ना बेटा वो मत्त द्विपेंद्र था। ओके, मत्त, त के आगे डबल त है, मत्त द्विपेंद्र। और गुजराती श्लोक जो है वो कोई पढ़ेगा? गुजराती के लिए एनीबडी? ओके, वी हैव आगम। आगम बेटा, आप अनम्यूट कर रहे हैं, आप पढ़ सकते हो। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र मैम, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जे मत हस्ति अहि सिंह दवानलाग्नि संग्राम सागर जलोदर बंधनो थी वेदाथ ये लभयते जट नाश पामे तारु करे स्तवन मति मान पाठे। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे से आपने गुजराती का श्लोक पढ़ा। संस्कृत का पढ़ने के बाद कितना इजी दिखता है ना गुजराती। संस्कृत इतना टफ दिखता है हमको, और गुजराती पढ़ते कितना इजी है, तो आराम से पढ़ सकते हैं, ऐसा दिखता है ना। हाँ। वेरी गुड बेटा, जय जितेंद्र। वेरी जय नाइस, जिनेन्द्र। बहुत अच्छे से राग से पढ़ा आपने। तो एक्चुअली संस्कृत भी बहुत ही इजी है, अगर हम वी आर नॉट जस्ट यूज टू इट इसलिए हमें ऐसा लगता है। तो इसमें क्या कहा गया है हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने पिक्चर इंसर्ट किया एक्चुअली। हाँ, तो इसमें क्या है, श्लोकार्थ है कि क्या कहते हैं इसमें आचार्य देव। हे प्रभु, जो भी समझदार व्यक्ति आपकी स्तुति पढ़ता है उसे मदोन्मत्त हाथी, वनराज सिंह, दावानल सर्प, जलोदर जलोदर रोग, इनकी ओर से बंधन भी है, और एक इसमें छूट गया है वर्ड, बंधन मुक्त। तो बंधन, इन सब युद्ध मैदान एवं समुद्र आदि की संकट पूर्ण यात्राओं में किसी भी प्रकार का भय नहीं हो पाता। अर्थात आपके स्मरण मात्र से सब प्रकार के भय नष्ट हो जाते हैं। ये 32 के बाद जितने भी श्लोक आए हैं इन सब में इन भय से मुक्त होने की बात है। ये सारे भयों का वर्णन आगे के श्लोक में लास्ट सब सेशंस में आ गया है। तो इसमें क्या किया है उन्होंने पूरा समराइज किया है इस गाथा में। जितने भी श्लोक में आगे जितने भी प्रकार के भय है उन सब भय को एक साथ यहाँ पर समेट लिया है। और इस तरह से अगर हम पिक्चर देखेंगे इसका, इसकी प्रीवियस स्लाइड में है, तो 8 तरह के भय के पिक्चर है यहाँ पे।
हाथी जो पागल हो गया है, एकदम फियर्स है, वाइल्ड घूम रहा है, तो उसका भय। फिर लायन है, दावानल है, अग्नि, ये सारे ही एग्जाम्पल्स हमने एक्चुअली देख लिए। सर्प है, फिर समुद्र है, राइट, रोग है। तो ये सारे ही पिक्चर्स है। लास्ट में बंधन से मुक्त, बंधन से मुक्त होना। तो इन तरह से बंधन का भय, तो किसी भी प्रकार का भय नहीं हो पाता। क्यों? क्यों नहीं हो पाता किसी भी प्रकार का भय? तो लास्ट फ्यू सेशन से हम जो ये पढ़ते आए हैं, तो भय तो हमें कंटिन्यूअस है ही, राइट। आप सभी को है। हमें ऐसे लगता है अभी तो हमें भय नहीं है, पर जब तक आत्मानुभूति नहीं होती, तब तक कंटिन्यूअसली निरंतर रूप से भय चलता ही रहता है। तो ये भय से मुक्त कैसे हो सकते हैं? जब हम अपने ज्ञायक स्वभाव की ओर देखते हैं, ज्ञायक की महिमा आती है, ज्ञायक स्वभाव की ओर देखते हैं, आत्मा के प्रति आत्मा को ऊर्ध्व रखते हैं, और जब आत्म प्रतीति होती है, तभी हम संपूर्णतः भय से मुक्त हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में गुरुदेव श्री इस इस संदर्भ में जो रहस्य है, भक्तामर रहस्य, उन्होंने कितने सुंदर तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है कि सच्चे भक्त में भय नहीं होता। सच्चा भक्त मतलब कौन? सच्चा भक्त मतलब सम्यक दृष्टि जीव। उनको क्या नहीं होता है? किसी भी प्रकार का भय नहीं होता, वे निर्भय होते हैं। सच्चा मतिमान वही है जो राग, संयोग या धन की अभिलाषा छोड़कर वीतराग भाव से स्तुति करता है। कैसे भाव से स्तुति करनी है हमें? राग भाव से स्तुति नहीं करनी है, वीतराग भाव से स्तुति करनी है। तो मतिमान का मतलब क्या? बुद्धिमान। जो ऐसे ही सब कुछ याद कर ले और सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ ले स्तोत्र, तो वो मतिमान नहीं कहलाता। मतिमान कौन है? जो सारे ही मतलब जितनी भी विशेष है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये श्लोक पढ़ने से मुझे ये मिल जाएगा, ऐसी बहुत सारी अभिलाषाएं बहुत सारे लोगों के मन में आज तक चलती आई है। तो ये सारी चीजों से ये स्तुति पढ़ने का कुछ हमें प्रयोजन नहीं है। वीतराग भाव से स्तुति करनी चाहिए। वितराग भक्ति से कर्मों का भय दूर होता है। जिसके अंतर में वितरागता से युक्त जिन स्तुति है, तो कर्म स्वयं उससे दूर भागते हैं, यही सच्ची निशंकता है। इस स्तुति में क्या बताया है कि कर्म भी भयभीत होके भाग जाते हैं, ऐसा उल्लेख आता है। जब भी ये स्तुति करते हैं तो भय भागता है और कर्म भी भाग जाते हैं। तो क्या सच में कर्म भागते हैं? डू यू रियली थिंक कि कर्म भागते हैं? नहीं। सो व्हाट इट इज, जब हम आत्मसन्मुख होते हैं, तो कर्म अपने आप दूर हो जाते हैं, कर्म अपने आप नष्ट हो जाते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए इस तरह से वर्ड्स यूज किए गए हैं कि कर्म भी भाग जाते हैं। यही सच्ची क्या है? वितरागता है, यही सच्ची निशंकता है, यही सच्ची निर्भयता है। ओके। तो समझ पूर्वक स्वाध्याय आवश्यक करना चाहिए। किस तरह से समझ पूर्वक? मतलब कि गुरुदेव श्री कहते हैं कि केवल भक्तामर स्तोत्र पढ़ना यह इनफ नहीं है। उसके अध्यात्म भाव को समझकर स्वाध्याय करने से ही। व्हाट इज अध्यात्म भाव? अभी अध्यात्म और आगम इस तरह से आपने सुना होगा। मतलब बहुत सारे ग्रंथ अध्यात्म ग्रंथ है, कुछ ग्रंथ आगम ग्रंथ है, कुछ ग्रंथ अध्यात्म है। तो अध्यात्म मतलब क्या? देखो, आगम इज व्हाट जनरली कि 6 द्रव्यों का स्वरूप आ जाता है। पूरे यूनिवर्स में वस्तु स्वरूप किस तरह से है, उसकी इंफॉर्मेशन है। ओके। किस तरह से क्या चीजें हैं, द्रव्य गुण पर्याय का किस तरह से पूरा सिंक्रोनाइजेशन चलता है। तो ये सारा हमें आगम, ये सारी जो इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है, उन ग्रंथों को आगम ग्रंथ कहते हैं। उस अप्रोच को आगम शैली कहते हैं। और अध्यात्म ग्रंथ क्या है? कि मैं जो ज्ञायक स्वरूप हूँ, वो मैं, मेरे ज्ञायक स्वरूप को मैं अपने आप में किस तरह से अंदर डीप इन्वॉल्व हो जाऊं,
और मुझे अपना ज्ञायक आत्मा किस तरह से प्राप्त हो उसकी जो विधि बताता है। मतलब आगम निरर्थक नहीं है, ऐसा नहीं है कि आगम ग्रंथ का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। आगम ग्रंथ से फिर हमें अध्यात्म की ओर मुड़ना है, और अध्यात्म भाव से अपने प्रयोजन के लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ माई सेल्फ, okay, I have to practically implement everything what I have learned from Agam and move on to myself। मुझे मेरे आत्मा को प्राप्त करना है, तो उसको कहते हैं अध्यात्म। जैसे समयसार जी ग्रंथ है, पूरा अध्यात्म ग्रंथ है। ओके, बहुत सारे शास्त्र है जिसमें आगम शैली भी होती है, अध्यात्म शैली भी होती है। ओके, तो अध्यात्म भाव से हमें स्वाध्याय करने से ही मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है, मेरे लिए क्या उपयोगी नहीं है, हानिकारक है, ये समझकर किस तरह से मुझे भेद ज्ञान करना है सारी चीजों से, और जो मेरे लिए बेनिफिशियल है उसमें किस तरह से इन्वॉल्व होना है। तो ये सारा प्रैक्टिकल जो करना एवरीडे लाइफ में, ओके, इस तरह से हम स्वाध्याय कंटिन्यूअसली डेली, कंटिन्यूअसली, निरंतर कर सकते हैं हर एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में भी। तो गुरुदेव श्री कहते हैं कि इस तरह से समझकर स्वाध्याय करने से ही वास्तविक लाभ और निर्भयता पूर्वक मोक्ष मोक्ष की साधना संभव है। निर्भयता कैसे आती है? अपने आत्म स्वरूप में को सही तरह से जानने समझने से निर्भयता उत्पन्न होती है, और उसी के बल से मोक्ष की साधना संभव है। अभी हम, ठीक है, दिस इज क्लियर राइट? एक्चुअली बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आगे की सारी ही गाथाओं की समरी इस श्लोक में है। 8 भय से किस तरह से 8 भय मुक्त हो जाते हैं, अलग अलग युद्ध का भय, सारे ही भय हमने सीख लिए हैं, राइट? अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो है श्लोक नंबर 48, और इसका हम अभी पढ़ेंगे। कोई स्टूडेंट पढ़ेगा इसे? यस बेटा। जय जिनेन्द्र सर, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र मैम। स्तोत्र या जय सृजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम् भक्त्या मया रुचिरवर्ण विचित्र पुष्पाम् धत्ते जनो य इह कण्ठगतामजस्रम् तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मी। सुपर बेटा, बहुत अच्छे राग से और भक्ति भाव से आपने संस्कृत में ये श्लोक लिया। वेरी गुड बेटा। थैंक यू सर। बहुत ही सही उच्चारण किया है, एकदम स्पष्ट था। हर एक मात्रा, अल्फाबेट, जोड़ाक्षर सभी का बहुत ही अच्छे से उच्चारण किया आपने, बहुत ही अच्छा था। थैंक यू मैम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बेटा। जय जिनेन्द्र। सो इस श्लोक में, ये लास्ट श्लोक है, और लास्ट श्लोक इज द समरी एक्चुअली ऑफ द होल स्तोत्र। ओके, तो इसमें पूरी समरी, ये फल रूप है। लास्ट श्लोक क्या है? फल रूप है। क्या फल है इसमें? ये पूरा जो पाठ किया स्तोत्र का, तो इसका फल किस रूप से है ये इसमें बताया गया है। तो हम गुजराती भी पढ़ते हैं। तीर्थ बेटा, आपको अनम्यूट किया है, आप गुजराती का श्लोक ले लो एक बार। जय जिनेन्द्र सर। जय जय जिनेन्द्र बेटा। जय जिनेन्द्र। આ સ્તોત્રમાણ તુજના ગુણથી ગુણથી में भक्ति की विविध वर्ण रूपी पुष्पे तेने जिनेन्द्र जन जी नित्य कंठना में ते मान तुंग अवशा शिव लक्ष्मी पामे। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा टोन, पिच, और बहुत अच्छे से आपने भक्ति भाव से इस स्तोत्र को लिया आपने गुजराती में। थैंक यू सर। जय जिनेन्द्र।
वेरी नाइस, यस। नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी इसमें हम देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। ओके, सो इसका मीनिंग है कि क्या कहते हैं आचार्य देव इसमें। हे जिनेन्द्र, मनोहर वर्णों व अलंकारों रूपी पुष्पों से संजोई तथा मेरे द्वारा भक्ति पूर्वक गूंथी हुई इस जिनेन्द्र स्तुति माला को जो व्यक्ति सदा कंठ में धारण करता है, उस अधिक प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति को स्वर्ग मोक्षादि के सुख वैभव स्वतः हस्तगत हो जाते हैं। अभी बहुत सारे लोगों को ऐसा होता हुआ कि प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति मतलब ये सब करने से प्रतिष्ठा मिलती है, सम्मान मिलता है, वेल्थ मिलती है, स्वर्ग मिलता है, और स्वर्ग मिलता है उसके बाद मोक्ष मिलता है। तो ये सारी प्रोसेस होगी, राइट। स्तोत्र पढ़ेंगे, ये सब मिलेगा और फिर अंत में मोक्ष। तो दैट सीक्वेंस इज रॉन्ग, दैट बिलीफ इज रॉन्ग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सब सीक्वेंस में होता है और ये सब पाने के लिए अगर हम करें तो उल्टा पाप बंद ही होता है। तो ये सब पाने की वांछा इच्छा नहीं रखनी है। इसमें बेसिकली आचार्य देव ये कहते हैं कि मैं अपनी भक्ति के भाव से जब भी माला बनाते हैं तो धागा है और उसमें मणि होते हैं, मतलब बीड्स होते हैं। तो मेरी भक्ति जो है वो धागे रूप है और आपके जिनेन्द्र भगवान के गुण जो है वो इन मोतियों के समान है। इस तरह मैं स्तुति की माला बनाता हूँ। भक्ति रुखी धागे में भगवान के अनंत गुण के स्मरण कर अप यह स्तुति माला मैंने व्यक्त की है। इस तरह से जो भी व्यक्ति अपने कंठ में इसे धारण करता है, मतलब क्या, कि जो भी व्यक्ति, जो भी भव्य जीव इस भक्तामर स्तोत्र का स्मरण करता है, पाठ करता है, वह अवश्य क्या प्राप्त करता है, सुख प्राप्त करता है, मोक्ष प्राप्त करता है। ठीक है। फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, कंप्लीट हैप्पीनेस। तो उसे कौन प्राप्त करता है, भव्य जीव उसे सहज रूप से प्राप्त करता है, सिर्फ उच्चारण करने से नहीं, और उसका सही मीनिंग जो है उसको समझने से, समझकर समाने से, अपने आप में समाने से वीतरागता प्रकट होती है, और वीतरागता प्रकट होने से पूर्ण वीतरागता प्रकट जब होती है तो उसी को मोक्ष प्राप्ति कहते हैं। अभी इसी को पूज्य गुरुदेव श्री बहुत ही सुंदर तरीके से अध्यात्म का जो पर्सपेक्टिव है हर एक में, उनके प्रवचन में अध्यात्म भरपूर, मतलब एकदम रस भरपूर अध्यात्म रस होता है गुरुदेव श्री के प्रवचन। तो एक सिंपल सी दो चार लाइन भी हमें अगर नॉर्मल लगे तो गुरुदेव श्री उसमें भी कितना अध्यात्म निकालते हैं, हम देखते हैं। देखिए श्री सी कि इसमें तो विशेषताएं हैं कि क्या क्या इस श्लोक में आता है। ओके, तो एक तो मानतुंग शब्द आया, राइट। तो मानतुंग शब्द में मुनिराज का नाम गूथा गया है। तो क्या किया है आचार्य देव ने, अलंकार रूप से अपना नाम भी इस श्लोक में समाहित किया है। फिर क्या है कि गुण रूपी माला, परमात्मा के गुणों को चुन चुन कर भक्ति रूपी धागे में पिरोकर स्तुति रूप माला बनाई गई है, राइट। फिर धारण करने का फल, जो भव्य जीव इस स्तुति को हृदय में धारण करता है वह स्वयं परमात्मा बन जाता है। मतलब द्रव्य से तो है ही, पर पर्याय में भी परमात्मा बन जाता है। हूँ परमात्मा छू, ऐसा निर्णय करने के बाद पर्याय में भी परमात्मा बन जाता है। ये इसका फल है, इस पूरे भक्तामृत स्तोत्र का फल है। अभी एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट जो गुरुदेव श्री का पर्सपेक्टिव आता है वो अभी लास्ट पॉइंट है, मैंने इसलिए उसको अलग कलर में भी रखा है। मोक्ष लक्ष्मी, हाँ, केवल ज्ञान लक्ष्मी कैसी है, स्वाधीन है, मतलब इंडिपेंडेंट है। क्या प्राप्त होता है, परमात्मा बन जाते हैं तो मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त होती है। और ये जो मोक्ष, जो कंप्लीट हैप्पीनेस है, ये मोक्ष क्या है, द्रव्य है, गुण है, कि पर्याय है? कौन बोलेगा मुझे, कैन आई आस्क दिस? मोक्ष लक्ष्मी, मोक्ष जो मिला
वो क्या है? द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? ओके जैनी बेटा आपको अनम्यूट कर रहे हैं। जय जिनेन्द्र मैम, जय जिनेन्द्र सर। पर्याय है। पर्याय है? श्योर? श्योर। श्योर? श्योर। तो पर्याय तो बदलती रहती है ना, तो फिर मोक्ष में भी बदलाव होता रहना चाहिए। मोक्ष से वापस भी कोई आ सकता है ना, सिक्स। पर्याय तो छह। बदलती है। छह द्रव्य से बदलाव होता है। छह द्रव्यों में बदलाव होता है, पर मोक्ष अवस्था है। किसकी अवस्था है? जीव की। हाँ, तो अवस्था मतलब वो एक अवस्था है, वहां से वापस आ सकते हैं? नो। आना है? नहीं, ऑप्शन हो तो? वेरी गुड। क्यों नहीं आना? क्योंकि वह अनंत सुख है। टेम्पेरी नहीं है। वेरी गुड। टेम्पररी नहीं है। वेरी गुड। परमानेंट सुख है। वेरी नाइस। सी सर, आई एम रियली हैप्पी कि बच्चे खुद भी इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, सोचते हैं और अप्लाई भी करते हैं जब सीखा है तो मोक्ष लक्ष्मी जो केवल ज्ञान लक्ष्मी है वो इंडिपेंडेंट है, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि वो मेरे आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। और ये सारे जो भी इंद्र पद, फिर तीर्थंकर पद, ओके, स्वर्ग सुख, ये जो भी अपने आप मिलते हैं, देखो, ये सब विशुद्धता के परिणाम है। जैसे जैसे विशुद्धता बढ़ती है तो विशुद्धता के रिजल्ट भी आता है। ओके, तो एकदम ऐसे पुण्य के भाव आ गए मुझे, मैंने ऐसे भाव किए तो स्वर्ग का बंध भी हो जाता है। इंटेंशन वो नहीं है कि मुझे स्वर्ग चाहिए, पर ऐसे शुभ भाव किए तो स्वर्ग आ जाता है, हो सकता है, होता है। वो बाई प्रोडक्ट है, दैट इज नॉट द गोल। ओके, गोल इज टू अचीव कंप्लीट हैप्पीनेस एंड दैट इज फाउंड ओनली विद इन माई सेल्फ। तो वह तो कर्म के, अभी ये सारे जो पद है वह इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वाधीन नहीं है, वह आधीन है, मतलब डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? कर्म के उदय पर डिपेंडेंट है, राइट? और कर्म तो मुझसे भिन्न है, तो ये मेरी तो डिपेंडेंसी कर्म पे है, मेरी डिपेंडेंसी राग पे है। तो मैंने ऐसा राग किया शुभ भाव, तो ही मुझे तीर्थंकर पद मिलेगा, राइट? मैंने ऐसे शुभ राग किए तो ही, पर मैंने अगर मेरे अपने आप में शुद्ध भाव प्रकट किया तो इंस्टेंट क्या है? मोक्ष, राइट? इंस्टेंट मतलब इवेंचुअल भले ही। तो आत्मा में से प्रकट ये सारे जी जो भी डिपेंडेंसी वाले हैं पद, वह कैसे है? आत्मा से प्रकट नहीं होते। इस प्रकार विवेक पूर्वक यह स्तुति की है। अभी यहाँ पर तो इस तरह का कुछ भी नहीं आया था श्लोक में, मोक्ष लक्ष्मी, केवल ज्ञान लक्ष्मी। फिर गुरुदेव श्री ने किस तरह से उस एंगल से देख के ये पूरा अध्यात्म निकाला। तो हमें अपने गुरु की महिमा आनी चाहिए। और वी आर सो ग्रेटफुल टू पूज्य गुरुदेव श्री की उन्होंने इतने सुंदर तरीके से इतना सारा अध्यात्म हमें दिया है कि हम भी उनकी तरह एक दिन सुख प्राप्त कर सके, राइट? सो दिस इज हाउ वी आर एंडिंग दिस भक्तामर स्तोत्र। भक्तामर स्तोत्र में बहुत सारी कल्पनाएं जो है, जो लौकिक कल्पनाएं चलती है कि हेल्थ अच्छी हो, जैसे बहुत सारी मिथ्स है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा और उसके साथ जुड़ी कल्पित धारणाओं को समझना एक अत्यंत बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं सब्जेक्ट है। वर्तमान में इस स्तोत्र के साथ कुछ ऐसी लौकिक मान्यताएं और चमत्कारी कहानियां जुड़ गई है जिन्हें जैन आगम और वितरागी दर्शन का सच्चा सार नहीं माना जा सकता। भक्तामर स्तोत्र का स्वरूप मूलतः परमात्मा के अनंत गुणों का गान है। इसके संदर्भ में आचार्य मानतुंग द्वारा रचित मूल पाठ में ही स्पष्ट है कि यह स्तोत्र बाह्य संकटों के निवारण हेतु नहीं है, बाहर की जो भी डिफिकल्टीज है वो सॉल्व करने के लिए नहीं है, बल्कि आत्म स्वरूप की प्राप्ति और वीतरागता के प्रति भक्ति के लिए ही है, राइट? और गुरुदेव श्री भी इस विषय पर स्पष्ट करते हैं कि धर्मी जीव
जब वीतराग गुणों का स्मरण करता है तो उसके भीतर एक ऐसी निर्मल परिणति उत्पन्न होती है जो उसे संसार से विरक्त कर देती है, मतलब निसारता आ जाती है और सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम समराइज करेंगे पूरा भक्तामर स्तोत्र। तो हाँ, भक्तामर स्तोत्र का सार क्या है? भक्तामर स्तोत्र का सार कि इसमें यह क्या है? गुण प्रधान स्तुति है। जो भक्त गुणों के द्वारा भगवान की स्तुति करता है उनके समान बन जाते हैं। यह कोई स्तोत्र किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, बल्कि भगवान के अनंत चतुष्टय, वीतरागता और सर्वज्ञता रूपी गुणों का गान है। भक्त से भगवान की ओर का मार्ग है। तो जो भक्त भगवान के गुणों द्वारा स्तुति करते हैं वे स्वयं भी वैसे बन जाते हैं। और इसका वास्तविक फल क्या है? फल क्या है इस भक्तामृत स्तोत्र का? तो है परमात्मा पद। सच्चा भक्त मोक्ष के सिवाय कोई अन्य फल नहीं चाहता। भक्ति या वास्तविक फल परमात्मा पद की प्राप्ति है, न ही बाह्य वैभव। राइट? वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, ये सारी चीजों के लिए भक्तामृत स्तोत्र का पाठ नहीं किया जाता। जस्ट बेयर दिस इन माइंड, बिकॉज बाहर ऐसी बहुत सारी भ्रांति आपको सुनने मिलती ही होगी। बहुत सारे लोग, मतलब मैंने तो बहुत सुना है कि ये चाहिए तो इस 42 नंबर का कर लो पाठ, दिन में इतनी बार करना तो ये प्राप्त होगा। मतलब जैन दर्शन में भी ये सारी, अगर जैन अपने साधर्मियों में अगर चलती हो तो इसे भी एक प्रकार का ग्रहित मिथ्यात्व ही कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। निर्भयता की प्राप्ति। निर्भयता की प्राप्ति किस तरह होती है? कि जैसे हिरण भगवत भक्ति के आश्रय से शेर के सामने भी निर्भय हो जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान और सच्ची भक्ति से कर्मों के उदय का भय भी समाप्त हो जाता है। आत्मज्ञान से होता है भय दूर। भगवान की भक्ति करने से भय दूर नहीं होता। भगवान की भक्ति करने से हमें उनकी वीतरागता की महिमा आती है और मेरा स्वरूप भी उनके जैसा है और मैं भी उनके जैसा बन सकता हूँ, ऐसा निश्चय करने से निर्भयता दूर होती है। अपना स्वरूप जानने से निर्भयता दूर होती है। बस दैट इज शॉर्ट एंड स्वीट, वही है भ्रांतियों से मुक्त सच्चा स्वरूप। इस स्तोत्र के साथ जुड़ी लौकिक और चमत्कारी मान्यताएं इसका वास्तविक सार नहीं है। मूल पाठ स्पष्ट करता है कि यह स्तोत्र बाह्य संकट निवारण के लिए नहीं, बल्कि आत्म स्वरूप की प्राप्ति और वीतरागता के प्रति भक्ति के लिए रचा गया है। वीतरागता की भक्ति ही इसका मेन इंटेंशन, मेन एम है। राइट? वीतराग स्मरण का प्रभाव। वीतराग गुणों के स्मरण से धर्मी जीव के भीतर निर्मल परिणति जागृत होती है, जो उसे संसार से विरक्त करती है। तो इस तरह हम भी अपने में वीतरागी गुण प्रकट हो, मैं भी वीतरागी बन जाऊं और इस भक्तामर स्तोत्र का पाठ करने से हम और आप, हम सभी इस मार्ग में आगे बढ़े। इसी मंगल भावना से हम ये भक्तामर स्तोत्र का अंतिम विराम देंगे। ठीक है? अब हम करेंगे जिनवाणी स्तुति, उसके बाद आपका फेवरेट KBA राउंड है। राइट? हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुहाणी मस्तक नमो सदा दे तुमको। ऑलराइट प्यारे बच्चों, टाइम फॉर KBA। अगर आपने सेशन आज का ध्यान से सुना और समझा है तो यू कैन रेज द हैंड फॉर KBA एंड वी विल डू द स्टूडेंट सिलेक्शन। ऑर्डर मैं भी बोलता हूँ आपको, आप लोग सब हैंड रेज कर लो, देन आई विल सेलेक्ट द ऑर्डर।
Questions are very easy. Let me go to gallery view. All right, I will lock the screen. ठीक है, वी विल गो इन, क्योंकि ये लास्ट श्लोक था 47 48, तो हमारा आज का ऑर्डर रिवर्स ऑर्डर जाएगा, लास्ट ऑर्डर से जाएंगे। तो वी हैव भव्यांशु, मैंने ऑलरेडी स्क्रीनशॉट ले लिया, आप इंटरचेंज कर लो, फर्क नहीं गिरेगा। तो वी हैव भव्यांशु 1341, देन Trisha Mehta 1532, then we have Agam 1337, then we have Tirth Gopani 1335, then we have Viona and Riddhina 1684. I'll repeat the order: 1341, 1532, 1337, 1335, and 1684. This is the order we'll follow. क्या थोड़ा बहुत हम लोग भी स्मार्ट हो गए आप लोगों के साथ रह के? इससे हमने फोटो पहले ले लिया, क्योंकि अब हैंड्स डाउन करके फिर हैंड्स अप करोगे तो ऑटोमेटिकली पीछे आ जाओगे, आपका नंबर पता है हमें। All right, so we'll start. Shall we start, team? With Bhavyanshu. Bhavyanshu बेटा, जय जिनेंद्र। जितेंद्र सर, जितेंद्र मैम। जय जिनेंद्र भव्यांशु। Let's have the slide back. आपका क्वेश्चन है, गाथा 47 में कितने प्रकार के भय बताए हैं? आपने पिक्चर देखा था, मैंने पिक्चर के लिए भी अलग से स्लाइड रखी थी। कितने प्रकार के भय बताए टीचर हैं? ने स्लाइड भी 5, रखी और टीचर ने बोला भी, टीचर ऑल्सो टोल्ड कितने प्रकार के भय हैं। 5, 8, 7 या 6? 8 पर कितने? 8 8 आर यू श्योर? भय तो 7 प्रकार के होते हैं ना, इस लोक का भय, परलोक का नहीं, भय। इसमें 8 तरह के भय है। अच्छा, आप नाम बता सकते? 2-3 के, 2-3 टाइप्स के भय के, कोई भी। एक तो बड़ा हाथी का भय, दीवार हाँ में का भय, हाँ, करेक्ट। सांप का भय। हाँ करेक्ट। सो 4 पिक्चर ये साइड थे, 4 पिक्चर ये साइड थे, इस तरह से 8 भय। राइट, वेरी गुड। वेरी गुड बेटा, सुपर। तो नहीं। इसमें 8 प्रकार के भय का वर्णन था। वैसे भय अगर हम देखें ओवरऑल तो वैसे 7 प्रकार के भय होते हैं, तो मैंने उसे कंफ्यूज करने की भी ट्राई की, बट ही वाज श्योर अबाउट हिज Yes, आंसर। he was damn sure. Super बेटा, keep it up. जय जिनेंद्र। जितेंद्र सर। All right, we go towards the next student, Trisha Mehta. Trisha बेटा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र निशित सर एंड टीचर। जय जिनेंद्र। आपका क्वेश्चन है, सच्चे भक्त को भय क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता सच्चे भक्त को भय? अभी इसका कॉन्टेक्स्ट आज के श्लोक से हमें उस तरह से आंसर देना है। ओके, शांति पाठ के कारण भय नहीं होता है, भय स्वयं भयभीत होकर भाग जाता है, सी नमोकार का पाठ करने से नहीं होता, या डी भगवान के आशीर्वाद से नहीं होता? ऑप्शन बी, भय स्वयं भयभीत होकर भाग जाता है। सुपर। राइट, करेक्ट आंसर। टीचर ने जो कॉन्टेक्स्ट दिया था ना आज का, कि भय स्वयं भाग जाता है और उसके साथ और क्या भागता है? भय के साथ और एक चीज भी बोला टीचर ने। भय तो भागता है और एक चीज भी भागती है उसके साथ, बोला। याद है आपको बेटा? नहीं सर। कर्म। ठीक है, टीचर ने बोला था भय भी भाग जाता है और कर्म भी भाग जाता है। ओके। एनीवेज बेटा, यू राइटली आंसर्ड, वेरी गुड, कीप इट अप। जय जिनेंद्र। जय करेक्ट जिनेंद्र। आंसर। जय जिनेंद्र।
All right, next student we have जय जिनेन्द्र मैम, जय जिनेन्द्र सर। अगम बेटा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र आगम। आपका क्वेश्चन है, मोक्ष लक्ष्मी और इंद्रपद की लक्ष्मी में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों ही स्वाधीन, इंडिपेंडेंट है और आत्मा से प्रकट होते हैं। आपको समझा क्वेश्चन? मोक्ष लक्ष्मी और इंद्रपद की लक्ष्मी में क्या डिफरेंस है? दोनों ही स्वाधीन है। मोक्ष लक्ष्मी स्वाधीन है, जबकि ऑप्शन बी है मोक्ष लक्ष्मी स्वाधीन है जबकि इंद्रपद की लक्ष्मी कर्मों के उदय के अधीन है। सी इज दोनों ही कर्मों के उदय के अधीन है। और डी इज इंद्रपद इज स्वाधीन एंड मोक्ष लक्ष्मी नहीं है स्वाधीन। व्हाट इज द करेक्ट आपको ऑप्शन? क्वेश्चन समझ में आया ना बेटा? क्वेश्चन तो समझे ना आप? हाँ हाँ आपको मोक्ष लक्ष्मी क्या है पता है और इंद्रपद की लक्ष्मी भी पता है ना? हाँ। ठीक है, अभी आंसर दो। क्या बेटा आपने? आगम बेटा, कुछ आंसर दिया आपने? ना ना, मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है। तो इजी कंफ्यूज। कर दूं मैं आपके लिए? सी ए इज दोनों ही इंडिपेंडेंट है। इंद्रपद भी, इंद्रपद लक्ष्मी और मोक्ष लक्ष्मी दोनों ही इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है। ये ऑप्शन ए में बताया गया है। बी में बताया है मोक्ष लक्ष्मी इंडिपेंडेंट है, इंद्रपद की लक्ष्मी कर्म के उदय के पे डिपेंडेंट है। सी में बताया है दोनों ही कर्म के उदय पे डिपेंडेंट है। और डी में बताया है इंद्रपद की लक्ष्मी इंडिपेंडेंट है, मोक्ष लक्ष्मी नहीं है इंडिपेंडेंट। अभी आपको समझा? मेरे को हाँ, मेरे को बी ऑप्शन लग रहा है क्या है बेटा बी ऑप्शन? बोलो एक बार। कि मोक्ष लक्ष्मी स्वाधीन है और आत्मा से प्रकट होती है, जबकि राइट। इंद्रपद की लक्ष्मी कर्मों से उदय के अधीन है। करेक्ट, परफेक्ट। राइट है आंसर का। ठीक है, करेक्ट। आपने जो पढ़ा दैट इज परफेक्ट। क्योंकि मोक्ष लक्ष्मी है वो स्वाधीन है, इंडिपेंडेंट है और हमारे आत्मा से प्रकट होती है। हम पुरुषार्थ करेंगे, सम्यक दर्शन प्रकट करेंगे और मोक्ष प्रकट करेंगे, वो मोक्ष लक्ष्मी है हमारी। और इंद्रपद की लक्ष्मी वो तो कर्मों के उदय से उस, कर्मों के उदय से, कर्मों हाँ, का उदय। जो भी हमको संयोग मिलता है, धन संपत्ति मिलता है, नाम नेम फेम मिलता है, वो तो हमारे हाथ की बात ही नहीं है ना, कर्मों के उदय से होता है वो तो। कर्मों का उदय। वेरी गुड बेटा, परफेक्टली आंसर। कीप इट अप बेटा। जय जितेंद्र। ठीक है। जय जिनेन्द्र। मोक्ष लक्ष्मी तो स्वाधीन हुआ, स्वाधीन है वही ना। तो चलो ने जवाब मैंने वो हम जाओ इंद्र तो इंद्र पत्नी लक्ष्मी। जय जिनेन्द्र मैम। एक सेकंड, आई थिंक ऑडियो ऑन था। तीत बेटा। जय जितेंद्र। जय जिनेन्द्र। जय आपका क्वेश्चन आ जिनेन्द्र। रहा है स्क्रीन पे। आपका क्वेश्चन है, भक्तामर स्तोत्र का पाठ करने का एम क्या होना चाहिए? हमें भक्तामर स्तोत्र परमात्मा पाना प्राप्त करना। पर, पना परमात्मा। क्यों बेटा परमात्मा पना प्राप्त करना। हाँ, क्यों बेटा? तीर्थंकर पद प्राप्त करे तो बेटर है ना परमात्मा से। तो तीर्थंकर वहां तो कितना जबरदस्त समोसरण होता है, कितने लोगों का कल्याण होता है, करोड़ों लोगों का कल्याण होता है। अल्टीमेट गोल तो फिर मोक्ष ही है ना। पर राइट। आपका नाम भी तीर्थ है, तो तीर्थंकर पद प्राप्त करना, तीर्थ की प्रवृत्ति करना नहीं होना चाहिए? नहीं, तीर्थंकर तो सिर्फ पुण्य का उदय मतलब है। अगर हाँ आपको तो चांस दिया गया है कि आपको तीर्थंकर बनना है या परमात्मा बनना है, तो क्या बनोगे आप? क्या बनोगे बेटा कंफ्यूज आप? कर दिया, परमात्मा। लालच दे दिया आपने परमात्मा बनोगे, उसको। हाँ हाँ। ठीक है बेटा, राइट आंसर दिया आपने। आंसर। अल्टीमेट हाँ। तीर्थंकर भगवान भी तो परमात्मा ही बनते हैं ना। तीर्थंकर भगवान के बाद उनको तो अल्टीमेटली वो भी तो मोक्ष जाते हैं ना, परमात्मा बनते हैं ना वो तो। तीर्थंकर भगवान भी सकल परमात्मा ही है और उनके करेक्ट। बाद में निकली यस। परमात्मा चित्त भगवान। ठीक है, तो यस। परमात्मा पना प्राप्त करना। वेरी गुड। मैं वेरी परमात्मा गुड। ही हूँ और वही पना प्राप्त करना। राइट आंसर। अभी नेक्स्ट स्टूडेंट। वेरी गुड, वेरी गुड कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, बेटा। प्लीज बेटा। जय जितेंद्र। नेक्स्ट वी आई थिंक वियोना एंड रिद्धिमा। जय जितेंद्र बेटा।
जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र। आपका क्वेश्चन आ जय रहा है। जिनेन्द्र बेटा। क्वेश्चन बराबर से पढ़ना। आचार्य ने लास्ट गाथा में क्या समाहित मतलब क्या इंक्लूड नहीं किया है? अभी 48 नंबर की गाथा हमने देखी, उसमें क्या क्या इंक्लूड किया मैंने सभी कुछ बताया था। ओके, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं किया है? ऑप्शन ए, स्तोत्र का फल। ऑप्शन बी, अपना नाम। ऑप्शन सी, परमात्मा के गुण की माला। ऑप्शन डी, स्वर्ग की इच्छा। आप पहले समझ लो बेटा, क्वेश्चन क्या है। क्या नहीं किया ये बात हो रही है, क्या किया नहीं बोल रहे हैं, क्या नहीं किया। फिर से टीचर क्वेश्चन रिपीट करेंगे। टीचर एक बार रिपीट करो क्वेश्चन उसको उनको। ये जो लास्ट गाथा थी उसमें आचार्य ने क्या समाहित नहीं किया है? ओके, स्तोत्र का फल, अपना नाम, परमात्मा गुण की माला, परमात्मा के गुणों की माला, या ऑप्शन डी, स्वर्ग की इच्छा। क्या इस इंक्लूड नहीं श्लो- करा है उसमें? इस श्लोक में किसकी बात नहीं आई थी इनमें से? स्वर्ग की इच्छा। राइट, करेक्ट है आपका आंसर, वेरी गुड। एकदम परफेक्ट आंसर बेटा, बहुत बढ़िया। कीप इट अप जय जितेंद्र। जय जिनेन्द्र। मैंने थोड़े से क्वेश्चन अभी ट्विस्ट किए हैं बिकॉज आई वांट देम टू थिंक प्रॉपरली। यस थोड़ा यस। अपना उपयोग लगाए इसमें। वेरी गुड, नाइस। जो बच्चों को चांस नहीं मिला केबीएम में, हम उनको चांस देंगे गेम्स राउंड में। ओके सो हम जिनको चांस मिला उनके हैंड्स डाउन करते सो दैट विल नो कौन कौन बाकी रह गए हैं। Just a second. Let's hands down and how many questions we have, teacher? Games round में 4। 4. So 4 students can get the chance, right? यस। Okay. So then we will go with the fastest finger first. So we have Advai, Adya, then we have Nitya, then we have Vruti, and I think we have Atmik. अगर कोई आंसर नहीं देगा, रोल ओवर होगा, तो नेक्स्ट स्टूडेंट को चांस मिलेगा जो है ध्रुवी। ठीक है, लेट्स So we स्टार्ट। have 4 questions. Yeah. So first student. अद्वै आद्या। I will ask the reason also, huh, for the odd one out. मुझे हाँ, उसका रीजन भी चाहिए। टीचर बहुत सिर्फ स्ट्रिक्ट है, इंडिया के नहीं है ना, सिर्फ इसलिए बहुत कड़क है आंसर टीचर। नहीं, सिर्फ आंसर नहीं, आई वांट द थिंकिंग एंड लॉजिक बिहाइंड इट। ओके यस। ओके। जय जिनेन्द्र सर, जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। मैम। जय जितेंद्र बेटा। ओके, फाइंड द ऑड वन आउट अमाउंट दिस। जीव, अजीव, काल, धर्मास्तिकाय। और आपको लॉजिक भी देना है क्यों। इट शुड नॉट बी लाइक आपने गेस वर्क कर दिया और बता दिया, ऐसा नहीं। विच इज द ऑड इन दिस? सर धर्मास्तिका है। ठीक है, लॉजिक बोलो बेटा उसके पीछे। सर धर्मास्तिका शास्त्र है, जबकि जीव अजीव काल 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्य के पार्ट। तो अच्छा, धर्मस्थी का लेकिन शास्त्र है। धर्मास्तिका धर्मास्तिका शास्त्र नहीं शास्त्र है। नहीं है तो सर। वो क्या? एक्चुअली धर्मास्तिका एक गुण का वो मतलब विशेष मतलब उसे क्या कहते हैं, द्रव्य का गुण है बोलना चाह रहे हो आप? द्रव्य द्रव्य का का गुण है। गुण है। अच्छा, द्रव्य का 6 द्रव्य के नाम बताओ मुझे आप। ये सारे जीव द्रव्य हैं और जीव अजीव धर्म अधर्म आकाश का। जीव, अजीव, नहीं, जीव और जीव पुद्गल पुद्गल धर्म धर्म अधर्म धर्म आकाश। आकाश। जीव, एक पुद्गल, सेकंड तो धर्म, अधर्म। तो धर्म क्या है वो? धर्म मतलब कौन सा धर्म? अधर्म मतलब क्या? जीव, पुद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश, काल। अजीव क्या है? अच्छा, जीव, हाँ अजीव, अजीब और ऑर्डर उपद्रव, दिखे।
तो फिर राइट, ये मोस्टली पीपल गेट इट रॉन्ग। हाँ ओके, तो हाँ, इसे अजीव तत्व का नाम है और बाकी सारे द्रव्य के नाम है। टीचर ने कंफ्यूज करने को धर्मास्तिका लिखा, इसलिए आप सीधा आपका सबकी नजर उस पर चले गई, आपने अजीब को छोड़ दिया, हालांकि अजीब इज द ऑड वन, है ना। yes. चलो, वेल ट्राइड, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। जय थैंक जिनेन्द्र। यू सर। जय जिनेन्द्र। सो वी हैव नित्या बेटा, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र नित्या। फाइंड द ऑड वन आउट। श्री महावीर भगवान, श्री आदिनाथ भगवान, श्री वासु पूज्य भगवान, श्री पार्श्वनाथ भगवान। और क्यों, ऑड क्यों है वो? मैम श्री आदिनाथ भगवान। रीजन? क्यों? मैम रीजन? क्योंकि महावीर भगवान, वासु पूज्य भगवान और पार्श्वनाथ भगवान पंच बालियती में आते हैं। वेरी गुड, यस, पंचपालित के नाम करेक्ट बोलो बेटा एक आंसर। बार। वासु पूज्य जी, मल्लीनाथ जी, नेमिनाथ जी, पार्श्वनाथ जी और महावीर जी। सुपर बेटा, वेरी आपने गुड, आपने यस। बहुत जल्दी पकड़ लिया शादीनाथ भगवान क्लू को। आप सोनगढ़ के हो और आपको तो वहां पे सिमंदर जिनालय में ऊपर ही है पांचों बाले थी, तो डेली आप दर्शन भी करते होंगे, इसलिए आपको यस बहुत सर। जल्दी रॉकेट स्पीड में पकड़ में आ गया आपको। सुपर बेटा, कीप इट अप। थैंक यू जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव वृत्ति। वृत्ति बेटा, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। थिंक दिस थ्रू प्रॉपरली, ओके, फिर जवाब देना। फाइंड द ऑड वन आउट बिटवीन परमात्मा, अंतरात्मा, बहिरात्मा, शुद्धात्मा। आप आंसर देने के पहले आपको मैं बोलता हूँ कि अगर आप रॉन्ग रॉन्ग आंसर रहेगा तो हम रोल ओवर करके दूसरे स्टूडेंट को देंगे, क्योंकि इसमें 50-50 ऐसा कोई ऑप्शंस नहीं आएंगे। इट्स अ गेम राउंड, ठीक है? क्या बेटा? शुद्धात्मा। ओके, लॉजिक? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा आत्मा के तीन प्रकार है। शुद्धात्मा और कोई शुद्ध, प्रकार नहीं। ये तीनों में ही शुद्ध आत्मा बसा हुआ है। करेक्ट है आपका आंसर। शुद्ध परफेक्ट आत्मा बेटा, कोई प्रकार नहीं है। परफेक्ट। शुद्धात्मा नाम का कोई प्रकार ही नहीं है, ठीक है। वेरी गुड बेटा। ये तीनों ही शुद्धात्मा ही है, पर शुद्धात्मा के पर्याय की प्रकार है, दृष्टि से बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। इनफैक्ट वी वेरी कैन से गुड। तीनों, जो तीनों है शुद्धात्मा के अंदर में ही आते हैं, क्योंकि बहिरात्मा जब तक आत्मा पूर्ण शुद्ध नहीं हुआ से बहिरात्मा होता है। इट्स अ पार्ट ऑफ शुद्धात्मा ओनली, शुद्धात्मा का प्रोसेस में आते हैं तीनों। सो वेरी गुड, शुद्धात्मा इज द्रव्य एंड ऑल दीज आर पर्याय, यस, वी कैन ऐसा से। भी ले सकते हैं। वेरी गुड बेटा, सुपर, कीप इट अप। जय जितेंद्र। नाउ वी हैव आत्मिक भावेशी। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र मैम। जयेंद्र बेटा। जय जिनेन्द्र। आपका है क्वेश्चन 6 आवश्यक, 22 परिशः, 28 मूल गुण और 4 अनंत चतुष्टय। ये टफ वन है, अच्छा सोचो और लॉजिक अप्लाई करो। हालांकि बहुत सिंपल है, बट फिर भी आपको ट्विस्ट करके डाला, इसे सोचना पड़ेगा आपको। द आंसर इज इन द क्वेश्चन। 6 आवश्यक 6 आवश्यक श्रावक के होते हैं। और आप पूछ बाकी रहे हो या बोल रहे हो बेटा हमको? बोल रहा हूँ। हाँ, आप सोचो, सोच के दो, क्योंकि इसमें 50-50 रहेगा नहीं। या तो आप जो बोलेगा हम उसको लॉक कर देंगे, फिर अगर रॉन्ग रहेगा तो हम डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे, हम दूसरे स्टूडेंट को पूछेंगे। सोचो बेटा, क्या हो सकता है? टेक योर टाइम, वी हैव टाइम। 6 आवश्यक है क्योंकि बाकी 3 पंच परमेष्टि के होते हैं। 4 अनंत चतुष्ट अरिहंत भगवान के 28 मूल गुण भी और
और 22 परीक्षा किसके होते हैं? वो परीक्षा का ज्यादा पता नहीं है। अच्छा, तो ये गलत आंसर है एक्चुअली, बिकॉज छह आवश्यक, आई कांट से द आंसर राइट नाउ, आई गिव द लॉजिक लेटर, बट दिस आंसर इज रॉन्ग. रॉन्ग है बेटा। हम रोल ओवर करते हैं। एनीबडी वांट्स टू अटेम्प्ट, जिसको चांस नहीं मिला है? ध्रुवी, विहाना, एनीबडी एल्स वांट्स टू आंसर? जय जिंद्र बेटा। एनीबडी वांट्स टू अटेम्प्ट, जिसको चांस नहीं मिला है? जिसको चांस नहीं मिला उसको हम पूछेंगे। ओके सहज बेटा, आपका वीडियो ऑन कर दो, हम आपको चांस देंगे। एंड यू हैव टू टेल अस द लॉजिक। जय जिंद्र बेटा। Indra. यस बोलो बेटा। To say is the answer. Correct. The, Yes. Char Anand Chatushta is the answer. What is the Okay. logic? the logic is चार आवश्यक छह आवश्यक અને 22 પરીક્ષા 28 मुकुल साधु भगवान के Correct. होते हैं ओके Correct. Very good. Yes. और चार अनंत चतुष्टय अर्यन भगवान को होता है करेक्ट. वेरी गुड. वेरी गुड बेटा। वेरी गुड. यस. तो छह आवश्यक श्रावक के होते हैं, छह आवश्यक साधु के भी होते हैं बेटा. इसके पहले जो स्टूडेंट थे, आई मिस्ड हिज नेम. तो छह आत्मिक। आवश्यक, हाँ आत्मिक. तो मुनिराज के भी छह आवश्यक होते हैं, 22 परिचय होते हैं, 28 मूल गुण होते हैं, पर चार अनंत चतुष्टय कोई भी गुरुओं को नहीं होता. राइट. वो सिर्फ अरिहंत भगवान के होते हैं. अगर आप ये लॉजिक देते कि छह आवश्यक श्रावक के होते हैं, बाकी सब नहीं होते, तो वो ऑड वन आउट नहीं हो सकता, क्योंकि चार अनंत चतुष्टय भी साधु के में फॉल नहीं होता है. सिर्फ 22 परिचय 28 मूल गुण होता, तो वो लॉजिक से ये पूरा नहीं बैठता आंसर. ठीक है. सो चार अनंत चतुष्टय इज द करेक्ट आंसर. होप यू गॉट इट आत्मिक बेटा, आपको समझ में आ गया है हाउ इट वाज कैलकुलेटेड? ओके राइट। सो आई थिंक दिस वाज द लास्ट वन फॉर अस क्विज में। यस. यस. सो आई होप एवरीवन एंजॉयड दिस. या सो नाउ सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं फॉर द क्विज। आई रिक्वेस्ट द टीम टू अनाउंस। जय जिनेन्द्र, क्विज की लिंक चैट बॉक्स में पेस्ट की गई है, आप सब ज्वाइन कर सकते हैं. प्लीज मेंशन योर डिजिटल आईडी, नेम एंड एज. आज फ्राइडे है तो हम मोस्टली 17 एंड बिलो स्टूडेंट्स को प्रेफर करते हैं. जय जिनेन्द्र. So 17 years and below is the preference on every Friday classes for the points. Quiz तो सभी लोग भाग ले सकते हैं, जितने भी प्रेजेंट है सब भाग ले सकते हैं. There is no restriction on participating in the quiz and also coming on top. But the winners will be selected only 17 years and below. So next 30 seconds में हम start करते हैं, जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाए. So last 20 seconds. ऑल राइट, हम काउंटडाउन स्टार्ट कर रहे हैं. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0. सभी को ऑल द बेस्ट. कोई क्लू हम नहीं दे पाते क्योंकि क्वेश्चंस आर रैंडम, सो देयर इज नो स्पेसिफिक क्लू विच वी कैन गिव यू, बट ऑल द बेस्ट टू यू. तो जैसे क्विज एंड होगी, विल स्ट्रेट अवे गो टू द क्वेश्चन आंसर एंड देन विल कम टू द विनर्स. So far, so good. We are at around 76%. That's a good average. It's increasing now. Slowly, blue lines are coming up.
Overall still is around 75-76%. That's pretty good. Winners आ चुके हैं, but we'll still wait for others to complete, क्योंकि उसके बाद भी results change होते हैं. By that, when we end the quiz, it takes about 15-20 seconds for the final updated scores to come. Last 20 seconds. All right, last 10 seconds and countdown start to end the quiz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0. हम quiz को end कर रहे हैं and straight away we are going to the questions. And then we'll come back. All right, for the first question, we have 20 correct and 10 are wrong. अरे बहन हाँ, श्री की सरप्राइजिंग. जन्म जयंती है नेक्स्ट वीक में, ये तो अभी हमें पता हो जाना चाहिए। पूज्य बहन श्री का जन्म कहाँ हुआ था? तो वढवान में हुआ था। I don't know why people got confused. वो That वाकानेर आ जाता है ना, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। right. Second question, we have 29 correct and only 1 wrong. ओके, वेरी गुड। तो इनमें से ऑड वन आउट क्या है? तो ऑड वन आउट आत्मसिद्धि है, क्योंकि उसकी रचना श्रीमद राजचंद्र जी ने की थी, और बाकी के 3 शास्त्र है उनकी रचना कुंकुंदाचार्य देव ने की है। तो Surprising. लॉजिक This is a little tough question और इसमें 29 सही है और एक ही गलत है. Surprising. Good. Now coming to third question, we have 17 correct and 12 are wrong. हाँ, ये मुझे डाउट था ही कि इसमें आएगा। इनमें से कौन से नरक में सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है? तो 17 बच्चे जिन्होंने राइट आंसर दिया है, राइट आंसर इज फर्स्ट टू सेवेंथ। देखो बच्चों, सम्यक दर्शन कहीं पर भी कौन सी भी गति में हो सकता है। तो कौन सी भी गति में हो सकता है मतलब नरक में भी हो सकता है, और नरक में 7 नरक की भूमियां है, तो कौन से भी नरक में हो सकता है। फर्स्ट टू थर्ड बहुत सारे बच्चे लिखते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। थर्ड, सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त हो जाता है किसी जीव को, फिर आयु बंद होता है, तो वो थर्ड नरक के आगे नहीं जाता है। फर्स्ट नरक, फर्स्ट टू थर्ड, ये सारे नंबर्स तो वो बात की बात है। क्वेश्चन है सम्यक दर्शन कौन से नरक में प्राप्त हो सकता है? तो ऑल 7, ठीक है, फर्स्ट टू 7। या एंड सो दैट इज द, आपको एक बात समझना चाहिए कि सम्यक दर्शन कोई भी गति में हो सकता है, तो व्हाई नॉट डू इट इन और मनुष्य गति, जब इतना हमको सब फैसिलिटीज है, सच्चे देवगुरु शास्त्र मिले, एवरी एवरीथिंग इज सो परफेक्ट एंड पॉजिटिव, तो व्हाई नॉट अटेम्प्ट एंड डू इट हियर. हम नरक में जाके करने का क्यों सोच रहे हैं, है ना, जब यहाँ सच्चे देवगुरु शास्त्र का योग है हमारे पास, वी हैव एवरीथिंग राइट इंग्रेडिएंट्स, तो व्हाई नॉट डू इट नाउ, व्हाई वेट फॉर गोइंग इनटू सम अदर गति एंड देन डू इट. ठीक है. So करेक्ट। coming to the third question, we have 20 correct and 8 are wrong. फोर्थ क्वेश्चन है, Fourth question, इनमें yeah, से fourth, कौन fourth. सा जैन, हाँ, इनमें से कौन सा जैन पर्व नहीं है? अभी नेक्स्ट वीक में 2 पर्व आ रहे हैं, पूज्य बेनश्री की जन्म जयंती और फिर मुनि रक्षा दिवस। तो ये मुनि रक्षा दिवस जैन पर्व है, चतुर्दशी भी जैन पर्व है, रक्षाबंधन जैन पर्व नहीं है। उसे नाम ब्रदर सिस्टर राखी टाई करते, ये कोई जैन पर्व नहीं है। और रत्नत्रय भी जैन पर्व है। रत्नत्रय पर्व कब आता है? तो रत्नत्रय पर्व 10 लक्षण पर्व जब भी अंतिम होने आता है, मतलब एंडिंग के डेज होते हैं, तो 13 के दिन रत्नत्रय पर्व की शुरुआत होती है, 13, 14 और उसके अगले दिन, और फिर क्षमावाणी पर्व होता है। तो ये रत्नत्रय पर्व साल में 3 बार हम मनाते हैं, और ये भी एक पर्व है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पूजा करते हैं। तो इस तरह वो भी एक पर्व है, और रक्षाबंधन जैन पर्व नहीं है। मुनि रक्षा दिवस पर्व है, कौन सा है? शाश्वत है कि प्रासंगिक है? तो प्रासंगिक पर्व है। Correct. ठीक है। So coming to the last और question, we have 23 correct and only 4 are wrong. राइट, इनमें से किसकी रचना की जाती है, मतलब कोई बनाता है?
तीन लोक, नंदीश्वर द्वीप, सुमेरु पर्वत, तो ये सारे ही शाश्वत है, कभी किसी ने बनाया नहीं है। और समोशरण की रचना होती है तो कुबेर जो है, कुबेर इंद्र, वो बनाते हैं, समोशरण की रचना करते हैं, इसलिए समोशरण की रचना होती है। डी इज द करेक्ट आंसर। Okay, before we go towards the result screen, a small announcement. In appreciation for the teacher, आपको पता है टीचर ये लाइव जो सेशन ले रहे हैं, शी इज टेकिंग इट फ्रॉम सिडनी ऑस्ट्रेलिया, राइट? एंड वहाँ का टाइम अभी मेरे ख्याल से 1 या रात के 1 या 1:30 बज रहा है। हाँ, 1:30। 1:30। तो क्लैप फॉर टीचर फॉर डेडिकेशन फॉर आवर पाठशाला। रात थैंक के यू सो 1:30 मच। बजे शी इज टेकिंग द क्लास, बिकॉज शी इज नॉट इन इंडिया, वीतरागता शी इज इन के ऑस्ट्रेलिया। वीतरागता के मार्क के लिए कोई टाइम की पाबंदी नहीं है। सो वी शुड ऑल्सो लर्न फ्रॉम दिस कि जब टीचर रात के 1:30 बजे जाग के आप लोगों के लिए क्लास ले सकते हो, तो आप लोग टाइम पे क्लास, हर क्लास अटेंड करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि हमारी क्लासेस 8 to 9 है, तो बहुत लेट है ऐसा जो सोचोगे आप, तो अगर टीचर के लिए तो रात के 1:30 बजे। एंड दिस टीचर इज कनेक्टेड विथ अवर पाठशाला राइट फ्रॉम डे 1 till now, एंड शी विल ऑल्सो कंटिन्यू टू बी पार्ट ऑफ द पाठशाला इवन विच एवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड शी इज इन। ये हमारे 18 टीचर्स की जो ग्रुप बनी है पाठशाला की, दैट इज इंटैक्ट लास्ट 6 years प्लस, ठीक है? सो राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर टीचर। थैंक यू सो मच टीचर फॉर योर time and energy. Now, quickly, let's go towards the result. There is no sound, in case we can't hear anything. Oh, sorry, I think I was mute. Sorry, sorry. Yeah. Let's have the slide back. Sorry. Let's have the slide back. I was talking, but मुझे दिखा कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, so I thought उनका स्क्रीन स्टक है. Sorry, मेरा माइक बंद था. So we have Ahan Jain, we have Nitya Jain, then followed by Tirth Gopani, and still scroll down नीचे, and नीचे, I think Sahaj, and then we have Vian Gathani. थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेशन। जितने भी मुमुक्षु ने भाग लिया सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भाग लिया, एंड आपके मेजोरिटी के राइट आंसर्स भी आए हैं। बट क्योंकि हमारा सिस्टम है कि हम 17 years एंड बिलो को प्रेफरेंस देते हैं फॉर प्राइजेस ऑन फ्राइडे, तो हम उनको अनाउंस कर दें। सो लेट्स हैव द जयकारा स्लाइड एंड एंड अवर ग्रैंड फिनाले फॉर अवर वर्जन 17 एंडिंग। एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक हमारा वर्जन 18 लॉन्च होगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक हम सब पूज्य माता जी की मंगलकारी जन्म महोत्सव सेलिब्रेट करने सब हम सोनगढ़ जा रहे हैं। वी होप टू सी ऑल ऑफ यू किड्स देयर, एंड हम लोग गिफ्ट रिडेम्पशन का भी डेट डिसाइड करेंगे। तो जो भी बच्चे, उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जो भी आ रहे हैं सोनगढ़, डेफिनेटली यू कैन रिडीम ऑल योर पाठशाला के एक्यूमुलेटेड पॉइंट्स में से जो आपको स्लैब आ रहा है आपका जो गिफ्ट्स का, आप एक्यूमुलेट करके ले सकते हो। विल शॉर्टली अनाउंस इट। ओके, लेट्स टेक द जयकारा फर्स्ट। बोलो श्री ऋषदेवादि 24 जिनेन्द्र भगवान नो जय हो। बोलो श्री सिमंदर आदि 20 तीर्थंकर भगवान नो जय हो। बोलो श्री समयसार जी आदि सर्व जिन्वाणी मात नो जय हो। बोलो श्री कुंद कुंद आचार्य आदि सर्व मुनिराजो नो जय हो। बोलो अनंत अनंत उपकारी पूज्य कहान गुरुदेव नो
जय हो। बोलो धन्य अवतार प्रशमूर्ति भगवती मातनो। जय हो सुवर्णपुरी तीर्थ धामनो। जय हो सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्मनो। जय हो। सोनपुरी तीर्थ धाम की ओर से और हमारे ऑनलाइन पाठशाला टीम की सभी टीचर्स की ओर से सभी प्यारे बच्चे और मुमुक्षु को जय जिनेन्द्र। हम आपसे मिलेंगे संडे फॉर जैन धर्म फाउंडेशन कोर्स, जहाँ पे हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट चल रहा है उपादान निमित्त का। जरूर इस क्लास को अटेंड करना टू गेन मोर इंसाइट एंड डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट। ट्यूसडे आप सभी की फेवरेट ऐप क्विज चलेगी, irrespective of any day. Tuesday quiz will always be on, प्रसंग हो ना हो, इट विल ऑलवेज बी ऑन। सो ट्यूसडे आप सभी की फेवरेट ऐप क्विज रहेगी। ट्यूसडे नाइट को हमारा क्लास रहेगी, जो हमारा नया शास्त्री जी हमने लिया है श्री इष्टोपदेश जी, उसके ऊपर प्रवचन चलेंगे, फॉलोड बाय वांचनकार उनके हाईलाइट पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे। एंड जो हमने कहान आर्ट म्यूजियम के श्री इष्टोपदेश जी ग्रंथ के जो पिक्चर्स है, जो आर्ट गैलरी के जो आर्ट पेंटिंग्स है, उसको हम डिस्प्ले करेंगे टुमारो। उसका हम डिस्कशन करेंगे ट्यूसडे नाइट को। उसके बाद हमारा 10 डेज का गैप आएगा, ऑलमोस्ट आई थिंक सो फ्यू लाइक अ वीक का गैप आएगा, क्योंकि हम सब जा रहे हैं सोनगढ़ पूज्य माता जी की मंगलकारी जन्मोत्सव मनाने। तो आप सभी का आमंत्रण है फ्रॉम स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट की तरफ से, हमारी सोनगढ़ यंग स्कॉलर्स पाठशाला और हमारी ऑनलाइन पाठशाला टीम के सभी टीचर्स की ओर से, कि आप जरूर इसमें पधारना और इसमें भाग लेना पूज्य माता जी की जन्मोत्सव में एट सोनगढ़। एंड वी विल बी डिसाइडिंग द डेट फॉर गिफ्ट्स रिडीम्शन। हम सभी व्हाट्सएप ग्रुप में वंस वी डिसाइड ऑन द डेट एंड टाइम हम इंटीमेट करेंगे। आपके जितने भी पेंडिंग पॉइंट्स है आप उसको रिडीम कर सकते हो एंड यू कैन कलेक्ट इट। इफ यू आर नॉट प्रेजेंट यू कैन आस्क समबडी फ्रॉम योर फैमिली टू कलेक्ट इट, बट विथ अ प्रॉपर ऑथराइजेशन। नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, कोई बोल रहा है हमने लिया ही नहीं, हमने हमारे रिलेटिव को बोला उन्होंने नहीं लिया, एंड ऑल दैट कंफ्यूजन वी वांट टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। इफ यू आर देयर वेल एंड गुड, नहीं तो आपके इमीडिएट फैमिली है तो ही हम देंगे, ठीक है। दूर के दोस्त वगैरह को हम नहीं देंगे क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो रहा है हमें। ऑलराइट, सो सी यू ऑल। हम आपसे फिर कनेक्ट करेंगे, तब तक के लिए आप सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।